खतरनाक क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और बिल्कुल बेसिक आपको ये हलवा बना के इंशाल्लाह कराऊंगा। जैसे कि एक आता है कि भाई CH4 है, ठीक है, मीथेन। इससे अगर हमें बनाना है इथेन, तो क्या स्टेप होंगे? अच्छा, वहाँ ऑप्शन कैसे होगा? ऑप्शन ए में लिखा होगा हेलोजनेशन, ऑप्शन बी में वुड सिंथेसिस, इस तरह दिया हुआ होगा ऑप्शन ए में कि पहले वुड सिंथेसिस देन हेलोजनेशन, ठीक है, ऐसे करके, या बी में के पहले हेलोजनेशन या फिर वुड सिंथेसिस, और ऐसे ही करके। देखो एक बात सुनिए, इसमें बहुत सारी वो चीज़ें भी जो हमने इंटर में नहीं पढ़ी ऑफकोर्स आती है। तो CH4 से अगर मुझको इथेन बनाना है तो क्या करेंगे भाई? एक बड़ी अच्छी ट्रिक याद रखो, कभी भी किसी भी अल्केन से आपको क्या बनाना हो, कोई बड़ा अल्केन, पहला स्टेप हमेशा हेलोजनेशन का होगा। पहला स्टेप क्या होगा? हेलोजनेशन। चाहे वो इथेन से ब्यूटेन बनाना हो, कोई भी चीज़ हो, छोटे अल्केन से बड़ा अल्केन, तो देखो हम क्या करेंगे, HNU की मौजूदगी में एक HCl से रिप्लेस हो जाएगा। अब अगर हमें क्या चाहिए, बात हो रही है इसकी इथेन की, तो इथेन बनाना तो बड़ा आसान है। इसके लिए हम एक करते हैं वुड सिंथेसिस। वुड सिंथेसिस से हम सोडियम को लेते हैं, ईथर में डुबोते हैं, जैसे कि पापा चाय में डुबोते हैं, समझो ऐसे। होता क्या है कि दोनों सोडियम 2 Cl के साथ लग जाएंगे और CH3 मिल जाएगा, इथेन बन जाएगा। एग्जाम में कल को सवाल आया कि जी मीथेन से ब्यूटेन बनाना है, तो क्या होगा? पहला स्टेप हेलोजनेशन से वुड सिंथेसिस, फिर तीसरा स्टेप क्या होता? दोबारा हेलोजनेशन, और चौथा स्टेप फिर वुड सिंथेसिस। क्यों? अभी देख लेते हैं। मीथेन से बना इथेन, पहला हेलोजनेशन ही हुआ, फिर वुड सिंथेसिस। अब इथेन से मज़ीद हमें ब्यूटेन तक जाना है, तो दोबारा क्या करेंगे? वैसे हेलोजनेशन करेंगे, HNU और Cl2, एक HCl से रिप्लेस होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा जी। अब वुड सिंथेसिस करेंगे तो देखो CH3 CH2 CH3 CH2 मिल जाएगा। हमेशा वुड सिंथेसिस में क्या होता है कि भाई सीधी सादी बात है, अल्काइल हैलाइड को हम लेते हैं 2, तो ये दोनों सोडियम इसके साथ मिल जाते हैं एक तरीके से हैलाइड के साथ, और यार आपस में मिल जाते हैं। चलो भाई मान लिया ऐसा ही होता है। क्या अभी भी ऐसा ही हो रहा है? जी हाँ, अभी भी ऐसा ही हो रहा है। तो आंसर आपका क्या ऑप्शन होता? अच्छा, खाली एक ऑप्शन होता हेलोजनेशन वुड सिंथेसिस, नहीं जी, उससे तो खाली क्या बना था? इथेन। ब्यूटेन बना है तो हेलोजनेशन से वुड्स, वुड से दोबारा हेलोजनेशन, हेलोजनेशन से दोबारा वुड्स, 4 स्टेप। चलो यार, ये तो हेलोजनेशन हमने मीथेन से क्या बना लिया? ब्यूटेन। क्या इस मेथड से प्रोपेन बना सकते? नहीं बना, क्योंकि अगर ये मेथड मैं यूज़ करूँ कि हेलोजनेशन वुड सिंथेसिस, क्या होगा? अल्केन का नंबर डबल होता जाएगा, ठीक है ना। मीथेन से इथेन बना, इथेन से ब्यूटेन बना। हाँ, अगर ऑक्टेन बनाना होता तो मैं यही करता, दोबारा हेलोजनेशन, दोबारा वुड सिंथेसिस, लेकिन वो पंगा तोड़ दे प्रोपेन बनाना हो, तो इसके लिए कहलाता है कोरी हाउस सिंथेसिस। याद रहे, कोरी हाउस सिंथेसिस कब करते हैं हम? जब दो अल्काइल हैलाइड हो, लेकिन डिफरेंट कार्बन नंबर के। कितने के? डिफरेंट कार्बन नंबर के। अब देखो, इथेन में कितने कार्बन है? 2। चाहिए क्या? प्रोपेन। प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? 3। कितने कार्बन की कमी है? 1। जितने कार्बन की कमी हो उतने कार्बन के हैलाइड से रिएक्शन कर दो। फर्ज करो इथेन से मुझे पेंटेन बनाना होता। क्या बनाना होता? पेंटेन। पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं? 5। 5 में से 2 माइनस करता, कितने कार्बन पर रह जाते? 3। तो फिर मैं ये काम करता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कोरी हाउस सिंथेसिस। तो तीसरा स्टेप क्या होता? कोरी हाउस सिंथेसिस। हेलोजनेशन से वुड सिंथेसिस, वुड सिंथेसिस से कोरी हाउस सिंथेसिस, अगर मीथेन से प्रोपेन बनाना होता। तो ऐसे ऐसी MCQs आते हैं, इतनी आसान बच्चों वाली कहानी नहीं है जो इंटर में पढ़ ली थी भाई। और ये कोरी हाउस सिंथेसिस होता किसकी मौजूदगी में? कॉपर हाइड्राइड और लिथियम की मौजूदगी में। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट